बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करें और बात करें कि बलूचिस्तान असम्बली के सब्जा इज़हार में पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी के मौके पर पुरवकार परचम कशाई की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें ऐवान बाला के अरकान समेत सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा ने भी खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज मुफ्ती ने सबसे लाली परचम लहराया और पूरी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती ने कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे अकाबरीन ने अजीम जदोजहद के बाद ये वतन हासिल किया। आज का दिन तजदीद अहद का दिन है। सरफराज मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान ने 79 बरस के सफ़र में ज़ीरो से आगाज़ करके दुनिया में नुमाया मकाम हासिल किया। आज पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है और दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान भर में जिस जोश व जज्बे से जश्न आज़ादी मनाया गया, यह अवाम की पाकिस्तान से मोहब्बत और वाबस्तगी का वाज़ेह सबूत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि रियासत और हुकूमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तशद्दुद और दहशतगर्दी का रास्ता तय करके कौमी धारे में वापस आना होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में 14 अगस्त की मुनासबत से इस वक्त मीनार पाकिस्तान पर शहरियों का एक अजीम शान हुजूम जमा है, जबकि मीनार पाकिस्तान का पूरा अहाता इस वक्त सब्ज और सफ़ेद से सजा हुआ है, जहां बच्चों, जवानों और बुजुर्गों का जोश और खरोश काबिल दीद है। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों और मिली नगमों की गूंज में पूरा माहौल जश्न का समा पेश कर रहा है। इसी पर मज़ीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा लाहौर नईम अंसारी से, जो इस वक्त लाहौर मीनार पाकिस्तान में मौजूद है। जी नईम, बताइएगा लाहौरियों में क्या जोश व खरोश देखा जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, आज 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन है और आज का दिन लाहौरियों की जानिब से जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं लाहौर मीनार पाकिस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ पर जिंदा दिलाने लाहौरियों की एक बड़ी तादाद जो है आज आज़ादी के दिन को मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बच्चे, बड़े, जवान, खवातीन बड़ी तादाद में आज के दिन को जो है इंजॉय करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर 14 अगस्त की जो तैयारियों के हवाले से आपको बताता चलो तो यहाँ पर 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से भी PHA की जानब से जो है भरपूर इंतजामात किए गए हैं, जिसको जिंदा दिलाने लाहौरिया जो है वो भरपूर तरीके से मना रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, 14 अगस्त का दिन है, किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं? माशाल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। हम बहावलपुर शहर से आए हैं, यहाँ हम आज़ादी मनाने के लिए, 14 अगस्त का दिन मनाने के लिए। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ जिंदा दिलाने लाहौर वाले माशाल्लाह बहुत अच्छा एंजॉय हम भी कर रहे हैं, और लोग बाकी सारे बच्चे, बूढ़े और औरतें सब माशाल्लाह अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपने बुजुर्गों की गुफ्तगू सुनी, इनका भी यही कहना है कि आज खुशी का दिन है, क्योंकि 1947 को हमारा जो पाकिस्तान है वो वजूद में आया था, और ये जो दिन है वो हमें बहुत से बुजुर्गों की कुर्बानियों के बाद मिला है। और 14 अगस्त का जो दिन है आज जिंदा दिलाने लाहौरियों की जानब से जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया नईम। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी के मौके पर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और पार्लिमानी सेक्रेटरी रुश्ता लोधी थी। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम की ज़ेर क़यादत इस तकरीब में शरीक मेडिकल तलबा और तालिबात ने मिली नगमों और तकारीर से हाज़रीन महफिल का लहू गरमा दिया। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मियां असद से। जी मियां असद, अपडेट कीजिएगा। जी मैं मौजूद हूँ इस वक्त अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पाकिस्तान का 79वां जश्न आज़ादी की बड़ी पुरवकार तकरीब मुनक़िद की। मेरे साथ मौजूद है प्रिंसिपल डॉक्टर तैयबा वसीम साहब। मैम बताइएगा, आज इतनी पुरवकार तकरीब यहाँ मुनक़िद की गई, जिसमें ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब भी आए थे और रुश्ता लोधी भी आई थी, क्या कहेंगी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, उसने हमें आज़ाद मुल्क में पैदा किया है, और आज से ज़्यादा मेरा ख्याल है खुशी का दिन हम सब लोगों की ज़िंदगी में आ नहीं सकता। आज हमारे स्टूडेंट्स, हमारी नर्सिंग स्टूडेंट्स, हमारा पैरामेडिक स्टाफ, हमारे लाइट हेल्थ साइंसेस के स्टूडेंट्स, मेरे सब प्रोफेसर्स, एसोसिएट असिस्टेंट, एडमिन स्टाफ, हम सब ने मिलकर यहाँ पर ये वादा किया है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी में मौका दे आवाम की खिदमत करने का, जो कि ऑलरेडी हम कर भी रहे हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक और मैडम रुश्ता लोधी आई, और उन्होंने भी जिस तरह से सबके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और सबसे स्पीच की, मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फंक्शन बहुत अच्छा रहा, और हम सब आज के दिन को बड़ी खुशी और जश्न के साथ इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। जी आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, और हम सबको इस वतन की तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहिए, ऐसा कहना था प्रिंसिपल डॉक्टर तैयबा वसीम का। मेरे साथ मौजूद हैं MS जना हॉस्पिटल
ہم سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کہ آج کی تقریب کے حوالے سے کوئی میسیج جو اپنے اسٹوڈنٹس کو اور عوام کو دینا جی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزادی انڈیپینڈنس ڈے کو سیلیبریٹ کرنا آزاد اقوام کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی نئی جنریشن کو یہ بتایا جائے, اپنی یوتھ کو بتایا جائے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمارے آباء و اجداد نے, ہمارے فور فادرز نے کتنی قربانیاں دی ہیں. یہ کوئی ایک آدھ دن میں یہ چیز نہیں ملی, اس کے لیے صدیوں کی محنت کرنی پڑی ہے اور ہم پاک افواج کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی بدولت ہم ناقابل تسخیر قوم ہے اور اس آزاد فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں. آزادی کی جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. جی جس طرح آپ نے احمد جناح کی بات سن کر یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو حاصل کرنے میں بڑی لازوال قربانیاں دیں اور آج ہم اس آزاد جو فضا اس میں سانس لے رہے ہیں یہ ان قربانیوں کا سلسلہ. اور پاک آرمی, پاک افواج جو سی ہے, اس کے جو شہید ہیں ہمارے اس وطن کے, ان کا خون اس مٹی میں شامل ہے جو آج ہم یہاں آزاد ہیں. جی شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں آج جشن آزادی کا دن انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے, جبکہ ہر کوئی ہاتھوں میں قومی پرچم لیے وطن عزیز کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے اور آزادی کا دن ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. لاہور شہر میں کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور گوہر سعید سے, جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی گوہر سعید, بتائیے گا کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ سب سے پہلے پاکستان جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے چائنا چوک پر, اور لاہور کے تمام تفریحی مقامات کی طرح یہاں پر بھی ایک چھوٹے سے گراؤنڈ میں بھی آپ کو لوگوں کا کافی ہجوم دکھائی دے رہا ہے. بچے بڑے جوان سب یہاں پر موجود ہیں. بچوں نے گرین اینڈ وائٹ جو شرٹس ہیں, ملبوسات ہیں, وہ ویئر کیے ہوئے ہیں. اور جیسا کہ اس دن کا بڑی بے صبری سے بڑے دنوں سے ہماری قوم کو انتظار تھا, اور شہر لاہور میں جو کہ لاہوری ہر ایونٹ کو بڑے بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں دکھائی دیتے ہیں, اسی طرح آج جو شہری ہیں وہ اس دن کو بھی بڑے بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے دکھائی دے رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ موسم بھی آج بہتر ہے اور دھوپ نہیں ہے, جس کی وجہ سے موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے جو آج کے دن ہے اس کا مزہ بھی دوبالا ہو گیا ہے. شہر لاہور کے جو لاہوری ہیں تمام تر تفریحی مقامات کی طرح یہاں پر بھی ہم لوگوں کا ہجوم دیکھ رہے ہیں. بچے بوڑھے کو انجوائے کرتے گرین وائٹ ملبوسات میں باجے پکڑے ہوئے اور فلیگز پکڑے ہوئے اس دن کو انجوائے کرتے ہوئے, اس چھٹی کو انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ گوہر. رک کرتے ہیں حیدرآباد کا, جہاں 79ویں یوم آزادی کے موقع پر ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام پرچم کشائی کی مرکزی تقریب سرکٹ ہاؤس میں منعقد ہوئی. ڈپٹی کمشنر زین العابدین میمن کی میزبانی میں ہونے والی تقریب میں کمشنر فیاض عباسی, DIG طارق رزاق دارچو, میئر کاشف شورو اور نمائندین شہر نے شرکت کی. تقریب کے دوران قومی پرچم لہرایا گیا, جبکہ پولیس بینڈز نے سب ہلالی پرچم کو سلامی پیش کی. مختلف اسکولوں کے طلباء و طالبات نے ملی نقبوں پر خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے, جبکہ اردو, سندھی اور انگریزی زبان میں آزادی کی اہمیت پر تقاریر بھی کی گئی. مقررین نے خطاب کرتے ہوئے قیام پاکستان کی طویل جدوجہد اور قربانیوں پر روشنی ڈالی, جبکہ شرکاء نے پاکستان کی ترقی, خوشحالی اور استحکام میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور جشن آزادی اور مکہ معاہدے کی خوشی میں شاد باغ میں پروقار تقریب وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور چیئرمین PHA غزالی بٹ نے کارکنان کے ہمراہ کیک کاٹا. پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی, جبکہ تقریب کے دوران جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا, جبکہ شرکاء نے پاکستان زندہ باد کے پرجوش نعرے بھی لگائے. اس موقع پر وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کو ایسی خوشیاں مزید نصیب فرمائے. پاکستان نے بڑے حریف کو شکست دی ہے اور دفاعی میدان میں اپنی صلاحیت منوائی ہے. علی پرویز ملک کا کہنا تھا کہ پاکستان, سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی تعاون سے پاکستان کی دفاعی قوت اور اہمیت مزید نمایاں ہوئی, جبکہ وفاقی وزیر نے کہا کہ اب پاکستان کو معاشی طور پر بھی مضبوط بنانا ہے اور ایک کامیاب ملک کی حیثیت سے دنیا کے سامنے لانا ہے. انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیادت کو اتحاد اور ایمان کے ساتھ پاکستان کی ترقی کے لیے مزید ہمت عطا فرمائے اور وطن عزیز کا بول بالا ہو جائے. حیدرآباد میں 79ویں جشن آزادی کے موقع پر ہیسکو پاور ونگ کالونی میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. ہیسکو چیف ایگزیکٹو آفیسر فیض اللہ داڑی نے قومی پرچم لہرایا, جبکہ تقریب میں پاکستان کا پہلا قومی پرچم تیار کرنے والے ماسٹر منظور کے فرزند ماسٹر رؤف, رکن قومی اسمبلی وسیم حسین, چینل 5 کے اینکر پرسن فراز اکبر شاہین, سماجی رہنما نوید شیخ سمیت ہیسکو افسران, ملازمین اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی.
मास्टर मंजूर के फर्जन मास्टर रऊफ की खुसूसी शिरकत ने तकरीब की अहमियत को मजीद उजागर किया। इस मौके पर हेस्को चीफ फैजुल्ला डारी ने मास्टर रऊफ को यादगारी तोहफा पेश किया, जबकि मास्टर रऊफ ने अपने वालिद मास्टर मंजूर की यादगार तस्वीर हेस्को चीफ को पेश की। बाद अज़ा मेहमानों और शुरा के हमरा शिजरकारी भी की गई, जबकि पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि लाहौर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने बच्चों की हमरा परचम कुशाई और केक कटिंग की है। मिली नगमों और तकारीर से तकरीब की रौनक दोबाला हो गई। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद और बच्चों के हमरा परचम कुशाई की, जबकि यौम आज़ादी का केक भी काटा गया। बच्चों ने कौमी परचम लहरा कर वतन से मोहब्बत का इजहार किया, जबकि मिली नगमों, तकारीर और खुसूसी अशार के जरिए जश्न आज़ादी के जज्बात उजागर कर दिए गए। बच्चों के चेहरों और हाथों पर सब सिलारी रंगों ने तकरीब की रौनक मजीद बढ़ा दी है। इस मौके पर सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा कि यौम आज़ादी तजदीद अहदे वफा का दिन है। वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। इन्होंने कहा कि ये बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। जब ये कलियां फूल बनेंगी तो इनकी खुशबू हर जानिब फैलेगी। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और क़याम अमन के लिए मुतालिका इदारे 24 घंटे मसरूफ़ अमल हैं। डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने शहरियों पर जोर दिया कि यौम आज़ादी पुरअमन और महज़ब अंदाज में मनाई जाए, जबकि मन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने कहा कि यौम आज़ादी क़याम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को याद करने का दिन है। इनके मुताबिक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अब तक 80,000 से ज़ायद बच्चों को रेस्क्यू और शेल्टर फराहम कर चुका है, जबकि हर साल 10,000 से ज़ायद बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है। पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौके पर रावलपिंडी कैंट सदर में मरकजी अंजुमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम केक कटिंग की तकरीब मुनक्किद हुई, जिनमें ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अंजुमन ताजरान रावलपिंडी कैंट की जानिब से वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने 100 पाउंड वज़नी केक काटा, जबकि दूसरी तकरीब में डिप्टी स्टेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद जबी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और केक काटा। अंजुमन ताजरान रावलपिंडी कैंट के सदर मुनीर बेग और जरकून प्लाजा की मेज़बानी में मुनक्किदा तकरीब में RCCI ग्रुप लीडर सुहेल अल्ताफ, मरकजी अंजुमन ताजरान के रहनुमा शर्जील मीर, पंजाब के अहदेदार यासिर मुगल समेत दीगर ताजिर रहनुमाओं ने शिरकत की। सिंगापुर प्लाजा और अंजुमन ताजरान रावलपिंडी कैंट ने की जानिब से भी यौम आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ताजिर बरादरी और अंजुमन ताजरान के अहदेदारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। और यहाँ आपको बताएं कि मीरपुर माथीलों में भी 79वीं जश्न आज़ादी के मौके पर डिप्टी कमिश्नर हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद कुंडरानी, चेयरमैन जिला कौंसिल बंगल खान मेहर और SSP मोहम्मद अनवर खेतरान ने शिरकत की है। तकरीब के दौरान डिप्टी कमिश्नर, चेयरमैन जिला कौंसिल और SSP ने कौमी परचम लहरा दिया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर जिला अफसरान और तलबा की बड़ी तादाद भी तकरीब में शरीक हुई। जश्न आज़ादी की मुनासबत से केक काटा गया और मुल्क की तरक्की, अमन, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। डिप्टी कमिश्नर मंजूर अहमद कुंडरानी ने कहा कि 14 अगस्त हमें बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। पाकिस्तान हमारे आबाओ अजदाद की जद्दोजहद और कुर्बानियों का समर है। इन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा, जबकि नौजवान नस्ल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और इसे तालीम पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। SSP मोहम्मद अनवर खेतरान ने कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी एक अजीम नेमत है, जिसकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। पुलिस शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अपने फ़राइज़ पूरी जिम्मेदारी से अंजाम दे रही है। इन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। चेयरमैन जिला कौंसिल बंगल खान मेहर ने कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। कंदकोट के मदरसा अहयाउल उलूम हम्मादिया में जश्न आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका खुसूसी एहतमाम मौलाना अहमद पठान की जानिब से किया गया। तकरीब में मदरसे के तलबा और असातिज़ा ने भरपूर जोश व जज्बे के साथ शिरकत की। तलबा ने मिनी नग़मे, तकारीर और दीगर प्रोग्राम पेश किए, जिन्हें हाज़रीन ने खूब सराहा। असातिज़ा कराम ने आज़ादी की अहमियत, पाकिस्तान की सलामती और मुल्क व कौम की तरक्की के हवाले से इजहार ख्याल किया।
जैका बाग के हवाले से खबर दें कि 14 अगस्त का जश्न भरपूर जोश जज्बे से मनाया जा रहा है, जहां हर तरफ सब हिलाली परचमों की बहार है। गली गली पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। छोटे बच्चों ने कौमी लिबास और पाक फौज से मंसूब मलबूसात पहनकर वतन से मोहब्बत का इजहार भी किया, जबकि बुजुर्गों समेत हर उम्र के अफराद ने यौम आज़ादी के मौके पर पुरजोश नजर आए। जबकि मुख्तलिफ मुहिब वतन तंजीमों की जानिब से शानदार रैलियां निकाली गईं, जिनमें क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने वाले रहनुमाओं, बुजुर्गों और शहदा बिलखुसूस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को खराज तहसीन पेश किया गया। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान बेशुमार कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ, इसलिए मुल्क की हिफाजत, तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। रैलियों के शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाकर वतन से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर दिया। दूसरी जानिब सजावल के निजी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जश्न आज़ादी के मौके पर पुरवक़्त तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एसएसपी सजावल अलीना राजपुर ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान बच्चों ने पाकिस्तानी मिली नगमों पर खूबसूरत टैबलोस पेश किए और वतन से मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर एसएसपी सजावल अलीना राजपुर ने कहा कि पाकिस्तान का 79वां जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। ये मुल्क हमें बेशुमार कुर्बानियों के बाद मिला है। उन्होंने कहा कि पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के जवानों ने वतन के दिफा और अमन के क़याम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। एसएसपी सजावल ने तुलबा और तालिबात से मुखातिब होते हुए कहा कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल और कीमती असासा हैं, इसलिए उन्हें अपनी तालीम पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए और मुस्तकबिल में अहम जिम्मेदारियां संभाल कर मुल्क व कौम की खिदमत करनी चाहिए। मज़ीद भी आपको बताया कि सालेपट में यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान राह हक पार्टी के कारकुनान की जानिब से शानदार रैली निकाली गई है, जिसमें नौजवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में कौमी परचम, पार्टी बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद समेत मुख्तलिफ नारे लगाए गए। रैली शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराहों, मार्केटों और चौराहों से होती हुई प्रेस क्लब के सामने इख्तिताम पजीर हो गई, जहाँ पार्टी रहनुमाओं हाफिज मोहम्मद इब्राहिम मंगरियो, कारी अली गुल उस्मानी, मौलाना धनी बख्श तबस्सुम, उस्मान हैदर चाचड़ और दीगर ने खिताब किया। मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। मुल्क की हिफाजत, तरक्की, अमन और इस्लामी नज़रिए की मजबूती के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। रहनुमाओं ने नौजवानों को कौम का मुस्तकबिल करार देते हुए इत्तेहाद और तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशों को जोर दिया है, जबकि अकीदा खत्म नबूवत के मामले पर अपने मौक़िफ़ का इजहार भी किया। रैली के अख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई हैं। रुक करते हैं खैरपुर का, जहां पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी के मौके पर ज़िला काउंसिल में पुरवक़्त तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों, समाजी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों से वाबस्ता 40 से ज़ायद कारकुनान ने कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान किया, जबकि नए शामिल होने वाले कारकुनान ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ हुसैन चाचड़ ने कहा कि पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करना हमारी तरजीह है। एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी ने कौम परस्त नौजवानों की कौमी धारे में शमूलियत को खुश आइंदा और अहम कामयाबी करार दिया। चेयरमैन जिला काउंसिल नादिर शौकत राजपे ने कहा कि नौजवानों का कौमी परचम थाम कर पाकिस्तान से वफादारी का अहद करना खुश आइंद है। यहाँ आपको बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब सेक्रेटरीट में 79वीं यौम आज़ादी के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ सूबाई सदर राना नज़ीर अहमद खान, जनरल सेक्रेटरी पंजाब शोएब सिद्दीकी और हाजी गुलबर खान ने परचम कुशाई की है। तकरीब में पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और यूथ की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और बात करें कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौके पर पुरवक़्त तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मिली जोश जज्बे का शानदार इजहार किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत रुश्ता लोधी, वाइस चांसलर KEMU प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोइन, सीनियर फैकल्टी मेंबरान और इंतजामी अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने जश्न आज़ादी का केक काटा, जबकि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई।
ख्वाजा सलमान रफीक ने कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज़ादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और पाकिस्तान बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। पाकिस्तान को कुदरती और इंसानी वसाइल से नवाजा गया है, इसलिए तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत रुश्दा लोधी ने कहा कि पाकिस्तानी शहरी होने पर फख्र है। यौम आज़ादी इत्तेहाद, यकजहती और कौमी खिदमत का पैगाम देती है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए इसी जज्बे के साथ खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। जबकि वाइस चांसलर KEMU प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोइन ने कहा कि पाकिस्तान बुजुर्गों की अजीम कुर्बानियों का समर है। नौजवान डॉक्टर्स और तलबा मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी सेहत, तालीम और इंसानी खिदमत के जरिए मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करती रहेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स में कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जहां फोर्स के पहले कमांडर ब्रिगेडियर मजहर इकबाल ने अपनी 2 साला मुद्दत क़यादत मुकम्मल होने पर कमांड नए DG ब्रिगेडियर मोहम्मद रिजवान खान के हवाले कर दी है। ब्रिगेडियर मोहम्मद रिजवान खान ने डायरेक्टर जनरल पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की हैसियत से बाज़ाब्ता तौर पर कमांड संभाली, जबकि तकरीब में सेक्रेटरी एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल मोहम्मद मसूद मुख्तार समेत इदारे के दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर ब्रिगेडियर मजहर इकबाल की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। हुक्काम के मुताबिक इन्होंने फोर्स को फाल और मौसर बनाते हुए मजबूत इदारा जाती ढांचा तश्कील देने और ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफे में अहम किरदार अदा किया। इनकी क़यादत में पंजाब भर में मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों के साथ तालीमी इदारों में आगाही सेमिनार्स का इनेकाद भी किया गया है। अब बात करें कि जिला शेखोपुरा में भी पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के सिलसिले में जिला इंतजामिया के ज़ीर एहतमाम कंपनी बाग में शानदार जश्न आज़ादी नाइट का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने भरपूर शिरकत की। जश्न आज़ादी नाइट में मिली नगमों, मुशायरे और शानदार आतिशबाजी के मुजाहरे ने आज़ादी की खुशियों को दुबारा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर शेखोपुरा राना अदी तसव्वुर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, जिले अफसरान और एहलकारान, सियासी और समाजी रहनुमाओं, मीडिया नुमाइंदगान समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। शहरियों, बिलखुसूस ख़वातीन और बच्चों पर मुश्तमिल फैमिलीज़ की बड़ी तादाद ने जश्न आज़ादी नाइट से भरपूर लुत्फ़ उठाया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि समुंदरी में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मुनक्किद हुई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत तलबा, तालिबात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। समुंदरी के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पाकिस्तान की यौम आज़ादी के सिलसिले में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में रुकन कौमी असम्बली शहबाज बाबर समेत अरकान सूबाई असम्बली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, तलबा, तालिबात और शहरियों की बड़ी तादाद भी तकरीब में शरीक हुई और कौमी दिन के मौके पर अपने जोश और जज्बे का इजहार किया। मुल्क भर की तरह दादू में भी यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे और कौमी यकजहती के साथ मनाया जा रहा है। दादू पुलिस हेडक्वार्टर में जिला इंतजामिया, मुंतखब नुमाइंदा और पुलिस हुक्काम की जानिब से मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ परचम कशाई, केक काटने, शोहदा को खराजी अक़ीदत पेश करने और शजरकारी समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों का अहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं दादू से अल्लाह बख्श। मुल्क भर की तरह दादू में भी जश्न आज़ादी का दिन बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दादू में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब पुलिस हेडक्वार्टर दादू में मुनक्कद हुई। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला दादू के सदर और रुकन सिंध असम्बली पीर मुजीब हक, डिप्टी कमिश्नर और SSP दादू समेत जिला इंतजामिया, पुलिस के अफसरान और दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। तकरीब के मौके पर कौमी तराना पेश करके कौमी परचम लहराया गया और जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। उस मौके पर मुकर्रर ने वतन अजीज़ की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज के दिन हम सबको मिलके रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए कि किस तरह हमारा जो है वो पिछला वक्त गुजरा है और आगे हम उसको किस तरह मजीद बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान हमेशा सलामत, पाइंदाबाद, जिंदाबाद रहेगा और ये आज का दिन पूरी कौम के लिए खुशी का दिन है। अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि हमारा मुल्क पाकिस्तान ता क़यामत सदा शाद आबाद रहे और दुश्मन के शर से महफूज रहे। परचम कुशाई किए, ट्री प्लांटेशन किए और हमने अपने शोधा पे सलामी दी है और उनके लिए दुआ की है। तो उम्मीद ये है कि पाकिस्तान तरक्की करता रहे, बढ़ता रहे। इस परचम के साए तले हम सब एक हैं।
तकरीब के इख्तिताम पर मुंतखब नुमाइंदों, जिला इंतजामिया और पुलिस हुकाम ने शोदा पार्क में शोदा की यादगार पर फूलों के गुलदस्ते पेश करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। बाद पार्क में शजरकारी मुहिम के तहत पौधे भी लगाए गए। जश्न आज़ादी की तकरीब के सिलसिले में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे और बूस्टर डोज भी पिलाई गई ताकि कौमी खुशी के साथ उस मौके पर सेहतमंद पाकिस्तान के अज़म को भी उजागर किया जा सके। अल्लाह बख्श, नुमाइंदा 5 न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मीरपुर खास में वन सोल्यूशन ऑफिस में मरकजी तंजीम ताजरान और वन सोल्यूशन टीम के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद कर दिया गया, जिसका आगाज़ कौमी तराने से हुआ। तकरीब में मौलाना हफीज़ुर रहमान, फैज़ उमज़ा नकवी, जबकि हाजी मोहम्मद अली, मुफ्ती हारून, माविया गुल, मोहम्मद बनहोर, मलिक महमूद साबरी, एडवोकेट अदनान खुर्रम मियूं, फैसल खान जई, अब्दुल सलाम, मौलाना अरशद समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्री ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पर वजूद में आया। कौमों को अपना यौम आज़ादी हमेशा याद रखना चाहिए और इसे भरपूर अंदाज में मनाना चाहिए। तकरीब के मौके पर शुरका ने परचम कुशाई की, जबकि मरकजी तंजीम ताजरान के सदर कामरान मेमन और अजमत हुसैन ने तमाम मेहमानों की आमद पर इनका शुक्रिया अदा किया। आज़ादी का जश्न ननकाना साहब में भी भरपूर जोश जज्बे और मिली यकजहती के साथ मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल पार्क में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब में हज़ारों शहरियों ने शिरकत की। यौम आज़ादी के मौके पर जिला इंतजामिया ननकाना साहब के ज़ेर एहतमाम अल्लामा इकबाल पार्क में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तकरीब का आगाज़ मिली नग़मों से हुआ, जबकि खूबसूरत सकाफती रक़्स और रंगारंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट ने शिरका का जोश मज़ीद बढ़ा दिया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब राना हमीद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अरसलान जाहिद समेत तमाम जिला अफसरान ने खुसूसी शिरकत की। जश्न आज़ादी की तकरीब के मौके पर अल्लामा इकबाल पार्क में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया, जिससे फ़ज़ा जगमगा उठी और हज़ारों शहरियों ने भरपूर लुत्फ़ उठाया। खबर देंगे आपको बताएं कि मीरपुर खास के मरकजी मार्केट चौक पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा फारूक लगारी की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर अपने ज़ाती अखराजात से तामीर किए गए फील्ड मार्शल चौक का इफ्तिताह कर दिया गया, जबकि इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के डिस्ट्रिक्ट सदर मुबारक महर और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की है, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए फंक्शनल लीग के रहनुमाओं ने कहा कि फील्ड मार्शल की काविशों के बाइस पाकिस्तान को सिफारती महाज पर दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। मुकर्रीन का कहना था कि फील्ड मार्शल की जानिब से मक्का मुआहदे के जरिए उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की कोशिश की गई। आज दुनिया पाकिस्तान और फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की जानिब देख रही है, जबकि तकरीब में फंक्शनल लीग के दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया, जबकि शुरका ने आज़ादी जश्न के मौके पर कौमी जज्बे का इजहार कर दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सखर में दौरान फराइज शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल खलील अहमद पन्हूर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन हेडक्वार्टर सखर में अदा की गई है। नमाज जनाजा में SSP सखर अजहर खान समेत सीनियर पुलिस अफसरान और एहलकारों, सहाफ़ियों और सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि शहीद की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। शहीद पुलिस एहलकार खलील अहमद पन्हूर गुज़िश्ता शब रोहड़ी के करीब डकैती की वारदात के दौरान डाकू की फायरिंग से शहीद हुए थे। शहीद के जसद खाकी को पाकिस्तान और सिंध पुलिस के परचम में लपेटा गया था, जबकि सखर पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। जहां सब जश्न आज़ादी मना रहे हैं, वहां पर मलका कौसार मरी में यौम आज़ादी के मौके पर मरी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के बेहतरीन और मिसाली इंतजाम कर दिए गए, जबकि सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख किया। तहम पुलिस की मौसर हिकमत अमली और बर्वक्त इक़दाम के बायस शहर भर में अमन अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू रही। DPO मरी रजा तनवीर सुपरा ने यौम आज़ादी के मौके पर खुद तमाम अहम मुकामात और फील्ड में पुलिस अफसरान और एहलकारों की निगरानी की है। मरी के मुख्तलिफ सयाहती मुकामात, माल रोड और अहम शाहराहों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही, जबकि ट्रैफिक की रवानी और सयाहों की सहूलियत के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए गए। जश्न आज़ादी की तकरीबात के दौरान किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। सयाहों ने मिली जोश व जज्बे के साथ यौम आज़ादी मनाया और शानदार आतिशबाजी से भी भरपूर लुत्फ उठाया।
उधर खानेवाल में यौम आज़ादी के मौके पर जिला इंतजामिया के ज़रिए एहतमाम जिला काउंसिल में परचम कशाई की मरकजी तकरीब, डिप्टी कमिश्नर, DPO और पार्लियामेंटेरियन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर हिना अरशद और DPO मोहम्मद आबिद ने पार्लियामेंटेरियंस के हमरा कौमी परचम लहराया, जबकि MNA मोहम्मद खान डाहा समेत सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी ने भी तकरीब में खुसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान सुबह 7:58 पर सायरन बजाया गया और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पुलिस, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 112 के दस्तों ने सलामी पेश की, जबकि डिप्टी कमिश्नर, पार्लियामेंटेरियंस, मेंबरान आम कमेटी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिजरकारी भी की। तकरीब में तलबा और मुकर्ररीन ने तकारीर के जरिए आज़ादी की अहमियत और वतन से मोहब्बत के जज्बात उजागर किए। यहाँ आपको बताएं कि स्पेशल एजुकेशन सेंटर आरिफ वाला में जश्न आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जबकि हिफ्ज़ा फातिमा ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल की है। तकरीब में स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ मोहम्मद फैसल और मैडम फौजिया ने बखूबी अंजाम दिए, जबकि तालिबा तहरीम फातिमा ने शानदार तकरीर करते हुए आज़ादी की तारीख और इसकी अहमियत पर रोशनी डाली, जिस पर हाज़रीन ने इन्हें भरपूर दाद दी। मेहमान खुसूसी राय सलमान हैदर और इदारे की प्रिंसिपल राहत सुल्ताना ने भी तकरीब से खिताब करते हुए जश्न आज़ादी की अहमियत और वतन से मोहब्बत के जज्बात का इजहार किया। तकरीब में स्पेशल बच्चों ने मिनी नग़मे पेश किए, जबकि कौमी तराने पर शानदार टैबलो पेश करके हाज़रीन के दिल मोह लिए। गुजरात में 14 अगस्त पर वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी और खतरनाक ड्राइविंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। पुलिस सड़कों पर भरपूर गश्त करेगी। DSP ट्रैफिक ज़हीर अहमद चंचुआ ने कहा कि खतरनाक ड्राइविंग के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात देखते हैं सैयद फारूक अब्बास की इस रिपोर्ट में। DSP ज़हीर अहमद चंचुआ ने कहा कि जश्न आज़ादी के मौके पर शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी सिक्योरिटी इंतज़ाम किए जाएंगे। वन व्हीलिंग, हल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग और ख़तरनाक ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। मैं DSP ट्रैफिक गुजरात आपसे मुखातब हूँ। मेरा आज का पैगाम 14 अगस्त के हवाले से है। तमाम को जश्न आज़ादी मुबारक। खुशी के इस मौका को किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी से गम में तब्दील ना करें। वन व्हीलिंग का अंजाम मुस्तकिल मजबूरी या हलाकत हो सकते हैं। जनाब DPO साहब गुजरात की हिदायत पर खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो वन व्हीलर्स, सलेंसर निकालने वालों के खिलाफ और जो मोटरसाइकिल पर करतब दिखाएंगे उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात का इंदराज करेंगी। मेरी गुजरात के वासियों से यही अपील है कि खुशी के इस मौके को पुरअमन तरीके से मनाएं। आपकी मावन, आपकी मददगार ट्रैफिक पुलिस गुजरात। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को पुलिस की इजाफी नफरी अहम शहराओं, चौकों और हसास मकामात पर तैनात होगी, जबकि पुलिस मोबाइल्स मुसलसल रोडों पर गश्त करेगी। कानून तोड़ने वालों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। 14 अगस्त के लिए किए जाने वाले हिफाजती इक़दाम भरपूर तरीके से सर अंजाम दिए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ सईद फरख अब्बास, 5 न्यूज़ गुजरात। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रेनाला खुर्द में भी यौम आज़ादी के मौके पर DPS में पुरवकार परचम कशाई की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सरबराही पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रुकन पंजाब असम्बली चौधरी जावेद अलाउद्दीन ने की है। तकरीब में चीफ ऑफिसर बल्दिया, सिविल डिफेंस, सदर बार, जनरल सेक्रेटरी बार, जबकि महकमा सेहत और रेस्क्यू 112 के अफसरान और नुमाइंदगान ने शिरकत की। परचम कुशाई के मौके पर पुलिस और रेस्क्यू 112 के जवानों ने कौमी परचम को सलामी पेश की, जबकि शुरका ने सब सलाली परचम से वालिहाना मोहब्बत इजहार किया। मज़ीद भी आपको बताएं कि तकरीब के दौरान पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब कौमी जज्बे, जोश व खरोश और मिली यकजहती के अज़म के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी जश्न आज़ादी पाकिस्तान इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग रावलपिंडी के ज़रिए एहतमाम 1 किलोमीटर तवील कौमी परचम कशाई की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में शुरका ने सबसे आली परचम थामे पाकिस्तान से मोहब्बत और कौमी यकजहती का भरपूर इजहार किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फैसल अहमद सती पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मरकजी तर्जुमान डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क
بھر کی طرح راولپنڈی میں بھی جو ہے 19واں یوم جشن آزادی انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس وقت راولپنڈی میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے 1 کلومیٹر طویل پرچم کشائی کی گئی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے مرکزی ترجمان پاکستان مرکزی مسلم لیگ، ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ آج کی جو پرچم کشائی کی تقریب ہے اور 14 اگست کا جو آج کا دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ان کا کیا پیغام ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت بڑی بڑی کامیابیوں سے اس سال میں نوازا ہے۔ بنیاد مرصوص کے بعد ہم نے دشمن کو جب شکست دی تو پوری امت پاکستان کی طرف دیکھنا شروع ہوئی۔ سعودی عرب، ترکی دفاعی معاہدے میں آ چکے ہیں، کویت، مصر انشاءاللہ شامل ہونے والے ہیں، پورا مڈل ایسٹ اس کا حصہ بنے گا اور پاکستان انشاءاللہ پوری دنیا کے کمزوروں کی، مظلوموں کی، محکوموں کی امیدوں کا مرکز بنے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ یہاں پر آپ نے سنا ہے کہ آج پاکستان پوری دنیا کا محور ہے اور پاکستان پر تمام دنیا کی نگاہیں ہیں۔ جی شکریہ بہت اپڈیٹ دینے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کنکوٹ میں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام جشن آزادی کی مرکزی تقریب منی اسپورٹس اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل گل محمد جکرانی، ڈپٹی کمشنر آغا شیر زمان پٹھان، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر زرار احمد خاص فیری، ڈی ایس پی جاوید سانگری سمیت ضلعی افسران اور شہریوں نے شرکت کی ہے۔ تقریب کے دوران قومی پرچم لہرا دیا گیا، جبکہ شرکا نے پاکستان زندہ باد کے نعروں سے وطن سے محبت کا اظہار بھی کیا۔ اسکول کے بچوں نے مختلف ٹیبلو اور ملی نغمے پیش کیے، جنہیں شرکا نے بھرپور سراہا اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل گل محمد جکرانی نے 79ویں یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ملک جس بنیاد پر قائم ہوا، اسی نظریے اور طریقے کے مطابق اسے آگے چلایا جائے گا۔ گل محمد جکرانی نے کہا کہ جمہوریت کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، وہ نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کے قیام کی مخالفت کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر آغا شیر زمان پٹھان نے بھی قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آزاد ملک کسی نعمت سے کم نہیں، ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ شکارپور میں پاکستان کا 79واں جشن آزادی قومی جوش و جذبے سے منایا گیا ہے۔ شیخ ایاز یونیورسٹی شکارپور میں جشن آزادی کے موقع پر پروفیسرز، اساتذہ، طلباء طالبات اور انتظامی اسٹاف نے سب سے لالی پرچم تھامے شاندار ریلی نکالی، جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ ریلی کے دوران شرکا نے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے، جس سے فضا قومی جذبے سے گونج اٹھی۔ شرکا نے پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی، جبکہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نوید احمد شیخ نے کہا کہ پاکستان بزرگوں کی بے مثال قربانیوں کا ثمر ہے، نوجوان تعلیم، تحقیق اور محنت کے ذریعے ملک کو مزید مضبوط بنائیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں مرکزی تنظیم تاجران راولپنڈی کین کے زیر اہتمام 79ویں یوم آزادی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی اسٹیشن کمانڈر راولپنڈی کرنل محمد جاوید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے مسلمان اور پھر پاکستان کی نعمت سے نوازا، جس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آج پاکستان جس مقام پر کھڑا ہے، یہ پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ کڑیو گنور میں اسکول آف لیڈرشپ کے زیر اہتمام 79واں یوم آزادی کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء اور اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران طلباء نے یوم آزادی کے مناسبت سے تقاریر پیش کی، جبکہ مختلف موضوعات پر خوبصورت ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ گھوٹکی میں 79ویں جشن آزادی کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر آفس میں مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں اسسٹنٹ کمشنر نوید احمد کھوکر اور مختار کار شاہد حسین دایو نے سبز ہلالی پرچم لہرا دیا، جبکہ پولیس کے چاکو چوبند دستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی ہے۔ لاہور ڈی جی پی آر پنجاب میں پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کے سلسلے میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی جی پی آر شیخ فرید احمد کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی پی آر پنجاب شیخ فرید احمد نے پوری قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بے مثال قیادت اور بزرگوں کی لازوال قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوا۔
लाहौर से खबर देंगे। आपको बताएं कि 79वीं यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने हुजूरी बाग में मुनक़दा तकरीब में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की नुमाइंदगी की है, जबकि सूबाई वज़ीर ने मसार इकबाल पर फातिहा ख्वानी की और फूल भी चढ़ाए, जबकि शाही किले में परचम कुशाई की गई। बाद अज़ां बादशाही मस्जिद में पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। रावलपिंडी कैंट बोर्ड ऑफिस में पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौके पर पुरवकार परचम कुशाई की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में एडिशनल CEO ज़िया हुसैन, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड जाहिद बख्तावरी, सेक्रेटरी इमरान हबीब समेत अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। तकरीब के दौरान कौमी परचम लहराया गया और यौम आज़ादी की खुशी में केक भी काटा गया, जबकि शुरका ने पाकिस्तान और पाक फौज से इजहार यकजहती किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर के बदामी बाग और नवाकोट में पुलिस एहलकारों को शहीद और जख्मी करने वाले मुबैना दहशतगर्द बाप बेटा पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त रेहान भट्ट और फयाज भट्ट के नामों से की गई। दोनों दहशतगर्द लाहौर में फायरिंग के बाद एक सरकारी गाड़ी लेकर फरार हो गए थे। CCD, मॉडल टाउन, लाहौर पुलिस, शेखुपुरा पुलिस और दीगर टीमें दहशतगर्दों के ताक़ुब में थीं, जबकि शेखुपुरा के करीब रावी रयान के मुकाम पर दहशतगर्द गाड़ी छोड़कर एक घर में दाखिल हो गए।